अब पिछली वीडियो में हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव्स की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर मेरा फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहेगा। और इसको हमने ग्राफ से भी देखा था, और ये जो लिमिट की डेफिनेशन है, लिमिट बेस्ड डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, उससे भी प्रूव करने की कोशिश की थी। पर कहानी आगे बढ़ाने के लिए हमें एक दो प्रॉपर्टीज और देखनी होंगी, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत कोर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं डेरिवेटिव की, जो हम पूरे कैलकुलस में यूज़ करेंगे। अगर हम इसको देखें, अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं, हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), और वो कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं। f(x) की वैल्यू है k टाइम्स gx। k यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, यानी कि f(x) और gx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसे केस में अगर हम f'(x) की वैल्यू निकालें तो ये हो जाती है k टाइम्स g'(x). तो चलो इसे भी प्रूव कर लेते हैं। अगर मैं f'(x) की बात करूं तो f'(x) की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे होता है h। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, मुझे पता है कि f ऑफ x की वैल्यू, मुझे पता है कि f ऑफ x की वैल्यू है k टाइम्स gx के। इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स g ऑफ x प्लस h। मैंने इस डेफिनेशन में x की जगह x प्लस h डाल दिया। फिर आता है माइनस f(x) की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स gx के, और नीचे रहेगा मेरा h, ये नीचे h रहेगा। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो मैं इस k को कॉमन ले सकता हूँ। ये जो k है ये न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में आ रहा है। अगर मैं k को कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 k टाइम्स, यहाँ पर है मेरे पास g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x, और ये पूरा डिवाइडेड है, यहाँ नीचे कर लेते हैं, ये पूरा डिवाइडेड है h से। अब अगर हम लिमिट की प्रॉपर्टी देखें तो वो कहती है कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तुमने किसी चीज़ को, तो ये कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ जाता है। इस लिमिट को मतलब है इस h वेरिएबल से, और ये h वेरिएबल k से बात नहीं करेगा, तो ये k जो है, ये जो मेरा k है, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स, मैं थोड़ी सी और जगह बनाता हूँ, k टाइम्स लिमिट h अप्रोचिंग 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ हमारे पास है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये तो g'(x) की डेफिनेशन है। लिमिट बेस्ड डेफिनेशन g'(x) की तो यही बताएगी कि वो होता है g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h, जहाँ पर h अप्रोच कर रहा होता है 0 को। तो अगर ये चीज़ मेरी लिखी हुई है, ये चीज़ मेरी g'(x) लिखी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ कि f'(x) की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स g'(x), यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि f'(x) ये हो जाएगा k टाइम्स g'(x) के। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पर अगर मैं एक प्रॉपर्टी और लिखूँ, मान लेते हैं इस बार हमारे पास तीन फंक्शंस हैं और वो कुछ इस तरह रिलेटेड हैं। मान लेते हैं मेरा Lx जो है ये बराबर है mx प्लस nx के। ये तीन फंक्शन कुछ इस तरह से रिलेटेड है, और अगर ये चीज़ हमें दी हुई है तो हम बोल सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बोलेगी वो है L'(x) की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी m'(x) प्लस n'(x) के। अब अगर तुम्हें ऊपर के दोनों किए हुए प्रूफ समझ में आए हैं तो मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसको भी प्रूव करने की कोशिश करो। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मुझे L'(x) निकालना है, अगर मुझे L'(x) निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग 0 L ऑफ x प्लस h माइनस L ऑफ x अपॉन h। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ये दिया हुआ है Lx की वैल्यू, Lx की वैल्यू हो जाएगी mx प्लस nx, तो जहाँ पर भी मुझे L ऑफ x दिखेगा मैं उसकी जगह mx प्लस nx डाल दूंगा। तो अगर मैं इसका न्यूमरेटर देखूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 L ऑफ x प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी m ऑफ x प्लस h प्लस n ऑफ x प्लस h, और यह है माइनस Lx, ये हो जाएगा माइनस m ऑफ x प्लस n ऑफ x, ये मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिया। और डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरा, ये तो h ही रहेगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर दो टर्म्स है हमारे पास m की, यहाँ एक टर्म ये है m की और दूसरी टर्म ये वाली है। वैसे ही यहाँ पर दो टर्म्स हैं n की, ये मेरी पहली टर्म है और ये मेरी दूसरी टर्म है।
अगर मैं इनकी टर्म्स को एक साथ रख दूं तो देखते हैं क्या होता है। ये जो लिमिट की डेफिनेशन है ये हो जाएगी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहां पर मैं लिख सकता हूं m ऑफ x प्लस एच, m ऑफ x प्लस एच माइनस m ऑफ x, मैंने इन दोनों को साथ में रख लिया, और फिर है मेरे पास प्लस n ऑफ x प्लस एच माइनस n ऑफ x, क्योंकि ब्रैकेट से अगर मैं निकालूंगा इसको तो ये दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी, और फिर नीचे लिखा हुआ है मेरा h, या नीचे पूरा लिखा हुआ है h। अब मैं पूरे को h से डिवाइड करूं या इंडिविजुअल टर्म्स को h से डिवाइड करूं या दो दो करके डिवाइड करूं, एक ही बात है, मुझे बस इन सारी टर्म्स को h से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक स्टेप बचाने के लिए मैं यहाँ पर इसको h से डिवाइड करता हूँ और फिर यहाँ इसको h से डिवाइड करता हूँ। अब मेरे पास दो टर्म्स हो गई, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट बना दी, और मेरी लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर तुम इन दोनों चीज़ों की लिमिट निकाल रहे हो तो तुम इसकी लिमिट निकालो और फिर इसकी लिमिट निकालो और इन दोनों को ऐड कर दो। यानी कि मेरी लिमिट की डेफिनेशन कह रही है, लिमिट की प्रॉपर्टी ये कह रही है इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग 0 m ऑफ x प्लस h माइनस m ऑफ x डिवाइडेड बाय h प्लस लिमिट ऑफ h अप्रोचिंग 0 n ऑफ x प्लस h माइनस n ऑफ x डिवाइडेड बाय h। और यहाँ हम देख सकते हैं हम वापस इनकी डेफिनेशन पे आ चुके हैं, हम वापस m और n के डेरिवेटिव पे आ चुके हैं। ये है m डैश x और ये चीज जो लिखी हुई है ये है n डैश x, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था जो है l डैश x, इसकी वैल्यू हो जाएगी m डैश x प्लस n डैश x। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को दोबारा लिखूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा डेरिवेटिव l डैश x है इसकी वैल्यू है m डैश x प्लस n डैश x। ये हमने एक और प्रॉपर्टी प्रूव कर दी।